नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यौगिक ग्रंथों में बताए गए षटकर्म जैसे कि वमन या कुंजल का अभ्यास करेंगे। ये षटकर्म हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, इसलिए इन षटकर्म को बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। ये शरीर के सभी जो फंक्शंस है, सिस्टम है, उनको प्यूरीफाई करता है, डिटॉक्स करता है। तो आज हम सबसे पहले हम वमन क्रिया यानी जिसको कुंजल भी कहा जाता है उसका अभ्यास करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए कम से कम 1 से 1.5 लीटर कम से कम हल्का गुनगुना पानी इतना गुनगुना होना चाहिए जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके लेवल में हो। इसको चेक करने के लिए हम इस तरीके से पानी को अपने शरीर के त्वचा पे इस प्रकार गिराकर इसको चेक कर सकते हैं कि ये गर्म ज़्यादा है या नहीं। यदि हम लगातार इस प्रकार पानी को गिराते हुए इसके टेम्परेचर को सह पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये पानी नॉर्मल हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है। साथ ही हम ये जो पानी लेंगे उसमें हम प्रति लीटर के हिसाब से कम 1.5 से 2 चम्मच नमक डालेंगे ताकि इसमें हल्का सा खारापन आ जाए। ये जो खारापन है वो हमारे शरीर के भीतर जो श्लेष्मा होती है, जो कफ होती है, उनको बाहर निकालने में काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो ये रहेगा हमारा वमन के लिए सामग्री। मुझे पानी हल्का सा गर्म लग रहा था तो इसलिए मैं इसमें हल्का सा पानी और मिला दूंगा ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाए। अब ये जो पानी है उसको हम इस प्रकार उखड़ू बैठकर या सुखपूर्वक आसन में या पालकी मोड़कर बैठ के हम लगातार इसको पीते जाएंगे। लगातार 5 से 6 गिलास या फिर 8 से 10 गिलास तक लगातार पीते जाएंगे। दोस्तों, आपको पानी इतना पीना है कि पेट की जो आंतें हैं वो तन जाए और आपको स्वतः ही वोमिटिंग यानी उल्टी आने लगे। तो हमने लगभग 7 से 8 गिलास पानी पी लिया है। अब राइट हैंड के मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को हल्का से डाल के उल्टी करेंगे। यह जो क्रिया है वो हमारे डाइजेटिव सिस्टम को पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई कर देता है। जो कब्ज़ की समस्याएं होती है, गैस की समस्याएं होती है, एसिडिटी की समस्याएं होती है, यानी डाइजेटिव सिस्टम से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनको ये जो वमन की क्रिया है वो दूर करता है। साथ ही ये हमारे शरीर में यदि वात पित्त कफ ये जो त्रिदोष होते हैं वो संतुलित अवस्था में ना हो तो उसको संतुलन करने में भी काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके अलावा ये जो व्यक्ति डिप्रेशन एंजाइटी से सफरिंग कर रहे हो, पीड़ित हो, उनको कम से कम सप्ताह में 2 बार वमन की क्रिया जरूर करवानी चाहिए, या फिर आप इसको डेली भी करवा सकते हैं। फिर जैसे जैसे जो डिप्रेशन का लेवल कम होते जाएगा आप इसको सप्ताह में 2 दिन या सप्ताह में 1 दिन जरूर करवाते जाएं। डिप्रेशन में मेंटल जो भी डिसीज़ होती है या साइकोसोमेटिक जो भी डिसीज़ होता है उसमें वमन जो क्रिया है वो काफ़ी यूज़फुल होता है। लेकिन इसको जो हाई बीपी वाले हैं या फिर जो हार्ट से संबंधित किसी डिसीज़ से पीड़ित है यानी हृदय रोग से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं उनको ये चीज़ें नहीं करवानी चाहिए। साथ ही हाई बीपी वाले को भी इनसे परहेज करना चाहिए। इसके अलावा कोई क्रिटिकल सिचुएशन, मेडिकल सिचुएशन हो उसमें भी इसका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आप इसका अभ्यास स्वयं से बिल्कुल ना करें, किसी योग शिक्षक के मार्गदर्शन में
या फिर किसी योगा एकेडमी में या फिर कोई आश्रम में जाकर किसी गुरु के सानिध्य में ही इसका अभ्यास करें। खुद से करने से आपको समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इसका जो प्रिकॉशंस है और इसके करने के बाद जो भी क्रियाएं होती है वो आपको पता नहीं होगा, तो आपको थोड़ा समस्याएं हो सकती हैं। वमन क्रिया करने के बाद आप भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें, ताकि आपके नॉस्ट्रल में यदि पानी रुक गया हो तो वो बाहर निकल जाए। भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें, ताकि आपका नॉस्ट्रल है वो पूरी तरीके से साफ हो जाए। इस तरीके से अपने नॉस्ट्रल को साफ करो और कपालभाति का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद वो भी हमारे यदि ट्रैकिंग जो फूड पाइप है उसमें या फिर नॉस्ट्रल में कोई पानी रुका रहता है उसको साफ कर देता है। तो ये था वमन या कुंजल की क्रिया, जो हमारे पाचन से संबंधित और साइकोसोमेटिक जो डिसीज़ होता है उन सबको ठीक करने में काफ़ी यूज़फुल रहता है। आप इसका निश्चित ही अपने योग शिक्षक से इसके बारे में बात करें और इसको करने के लिए आप प्रेरित हो। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।